और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 1000 रुपये से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपये का होगा, 1000 रुपये का नहीं होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। क्या है वो तोहफा, वो आपको इस खबर में बताएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल ने एक योजना के बारे में जिक्र किया था और कहा था कि दिल्ली की जो भी महिलाएं 18 साल से प्लस और कुछ और क्राइटेरिया को सेट किया गया था, उन्हें हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाएगी मदद के तौर पर। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल चले गए थे मार्च में जेल, उसके बाद उन्हें 6 महीने तक तकरीबन जेल में रहना पड़ा। अब आप जानते हैं कि फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये जो मुद्दा है गर्मा गया और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से एक बड़ी घोषणा कर दी। इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो महिलाओं को मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए की मदद राशि से नवाजेंगे। इसके अलावा अगर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती है तो फिर महिलाओं को ये रकम 1000 रुपए नहीं बल्कि 2100 रुपए बढ़ाकर दी जाएगी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, लेकिन खुद सुनिए कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या घोषणा की है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपये से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपये का होगा, 1000 रुपये का नहीं होगा। अब देखिए, जो क्राइटेरिया है वो भी आप जान लीजिए कि आखिर कौन कौन इसके लिए पात्र है। डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। जिसे भी ये योजना का लाभ चाहिए उनकी उम्र 18 साल से प्लस होनी चाहिए। दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स पेयर जो भी महिलाएं हैं जो इसका फ़ायदा लेना चाहती वो इनकम टैक्स नहीं भरती हों, ऐसी इसकी शर्त है। इसके अलावा किसी भी सरकारी योजना का अगर आप लोगों को लाभ मिलता है, जैसे पेंशन कोई भी आपको मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है या फिर विडो पेंशन मिलती है, कोई भी पेंशन अगर आपको मिलती है तो वो महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा सकती। सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिटेल्स है वो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप यहाँ पर इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसे लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था क्योंकि लोगों का यही कहना था कि आखिर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनमें उन्होंने सारी कंफ्यूजन्स को, सारे डाउट्स को दूर किया। कल सुबह दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को पास किया। जो स्कीम कल रात को कैबिनेट के द्वारा लिए गए जो इस निर्णय को कल शाम नोटिफाई भी कर दिया गया। मुझे खुशी है इस बात की कि जो फरवरी में पेश हुए बजट में दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में वादा किया था कि दिल्ली की हर 18 साल से ज़्यादा की उम्र की महिला को एक सम्मान राशि दी जाएगी, उस वादे को कल दिल्ली की सरकार ने पूरा किया। इस वादे को पूरा करने में हमारे विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वादे को पूरा करने में, रोकने में हमारे विरोधियों ने हर प्रकार के षड्यंत्र रचे, लेकिन फिर भी जो वादा दिल्ली सरकार करती है, जो वादा दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में करती है, वो वादा हम पूरा करके रहते हैं। तो कल सुबह जो कैबिनेट ने फैसला लिया, जो फैसला कल शाम को नोटिफाई हुआ, उसमें दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र की हर महिला को जो दिल्ली की निवासी है, कल की तारीख यानी 12 दिसंबर 2024 की तारीख पर दिल्ली की रेजिडेंट हैं और दिल्ली की वोटर हैं, वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए एलिजिबल होंगी। कुछ ऐसी कैटेगरीज की महिलाएं हैं जो एलिजिबल नहीं होंगी। सबसे पहले जो करंट या पास्ट में रह चुकी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं,
जिसमें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, चाहे वो एमसीडी में हो, अगर वो किसी भी प्रकार के परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगी। दूसरा, अगर कोई भी महिला एमपी एमएलए काउंसलर है या एमपी एमएलए काउंसलर रह चुकी हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगी। अगर कोई ऐसी महिला है जिन्होंने पिछले असेसमेंट साइकिल में इनकम टैक्स पे किया है, वो एलिजिबल नहीं होंगी। और वो महिलाएं जो दिल्ली सरकार की ऑलरेडी कोई पेंशन स्कीम जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रही है, वो एलिजिबल नहीं होगी। इसके अलावा 18 साल से ज़्यादा की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये की सम्मान राशि की हकदार होंगी। इस फैसले को कल शाम को नोटिफाई कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने पे काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि महिला सम्मान राशि के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू होने में। कहा यह जा रहा था कि शुक्रवार से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक ये शुरू नहीं हुई है। तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है इसे शुरू होने में, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है 1 हफ्ते में शुरू हो सकती है। इसके बाद ये जो बात आ रही थी कि आखिर पहली किस्त महिलाओं के खाते में कब आएगी, उस पर आतिशी ने कहा कि हो सकता है इलेक्शन से पहले आ जाए, लेकिन अगर नहीं आई तो इलेक्शन के बाद ये जो महिलाओं के खाते में 1000 रुपये की किस्त है वो आ जाएगी। पहले कुछ महीने 1000 रुपये ही महिलाओं को मिलेंगे, इसके बाद में इसे बढ़ाकर 2100 रुपये किया जाएगा। ये कुछ जानकारी आतिशी के द्वारा दी गई। अभी इसके लिए जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ। एक बार फिर से आपको बता दें, अभी 1 हफ्ते के भीतर ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जैसे कि जानकारी दी जा रही है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या लग रहा है आपको, चुनाव जीतने के लिए ये एक जुमला है या फिर जैसे दिल्ली में पहले से ही बसें फ्री हैं महिलाओं के लिए, बिजली पानी फ्री है, तो आपको क्या लग रहा है वाकई में अरविंद केजरीवाल की सरकार कुछ ऐसा महिलाओं को दे सकती है? आपकी जो भी राय है जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।